हेलो दोस्तों, आज हम कुछ ऐसी बातों के बारे में देखने वाले हैं जिनको ध्यान में रखकर आप आसानी से अपना कर्ज खत्म कर सकते हैं। दोस्तों, अक्सर देखा जाता है कि कर्ज लेना तो काफ़ी आसान होता है, लेकिन उसको चुकाना काफ़ी मुश्किल होता है। और कई बार तो लोगों को इसे चुकाने के लिए अपनी पूरी ज़िंदगी कड़ी मेहनत करनी पड़ती है और तब भी वो इसे चुका नहीं पाते हैं। इसलिए कर्ज एक ऐसी चीज़ है जो हमेशा सोच समझ कर ही लेना चाहिए। और अगर आप कर्ज ले चुके हैं और अब आप ये सोच रहे हैं कि आप उसे कैसे चुका सकते हैं, तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें, क्योंकि आज हम आपको कुछ ऐसी बातों के बारे में बताने वाले हैं जिनको ध्यान में रखकर आप अपना कर्ज आसानी से ख़त्म कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि आप ऐसा कैसे कर सकते हैं। नंबर 1, अपने सभी कर्ज़ों की एक लिस्ट बनाएं। दोस्तों, सबसे पहले ये ज़रूरी है कि आप अपने सभी कर्ज़ों की एक लिस्ट तैयार कर लें, क्योंकि ऐसा करने से आपको ठीक ठीक पता चल जाएगा कि आपको किसका कितना कर्जा चुकाना है और इसके ऊपर से कितना इंटरेस्ट देना है। साथ ही आप इस लिस्ट में ये भी लिखें कि आपको इस कर्ज़े के बदले में हर महीने कम से कम कितने पैसे देने होंगे, और साथ ही पैसे देने की तारीख को भी नोट कर लें। ये सब करना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि आपके दिमाग में तो ये सभी बातें होंगी ही, लेकिन अगर आप इनको अच्छे से कहीं लिख लेंगे तो आप और भी अच्छे से इस बात को समझ पाएंगे कि आपको कितना कर्जा और कब चुकाना है, और फिर उसी हिसाब से आप आगे की प्लानिंग भी कर सकते हैं। आपने जो ये रिकॉर्ड बनाया है, ये आपकी अच्छे से प्लानिंग करने और साथ ही इन सभी कर्ज़ों को समय पर चुकाने में मदद करेगा। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक अपने कर्ज़ों की लिस्ट नहीं बनाई है तो उसे आज ही बना लें, क्योंकि ऐसा करने के बाद ही आप आगे दूसरा कदम उठा पाएंगे। नंबर 2, बजट बनाएं। दोस्तों, रिकॉर्ड बनाने के बाद सबसे ज़रूरी काम यह है कि आप अपना मंथली बजट तैयार करें, क्योंकि पैसों से जुड़ी किसी भी परेशानी का हल निकालने के लिए बजट सबसे कारगर माना जाता है। इस बजट में आपको अपनी मंथली इनकम लिखनी है कि आप हर महीने कितने पैसे कमाते हैं और आपको कहां कहां से पैसे मिलते हैं। इसके बाद आपको उसमें अपने खर्चों को भी लिखना है, और उन्हीं खर्चों में आपको इसे भी शामिल करना है कि आपको हर महीने अपने कर्ज को चुकाने के लिए कितने पैसे देने होंगे। ऐसा करने से आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि हर महीने आपको अपने कर्ज को चुकाने के लिए कितने पैसों की ज़रूरत पड़ेगी। क्योंकि अगर आप अपने कर्जे को चुकाना शुरू नहीं करते हैं तो उस पर समय के साथ इंटरेस्ट भी बढ़ता रहेगा, और इन सभी चीज़ों से आपका क्रेडिट स्कोर भी ख़राब होगा। इसलिए इसे ऐसे ही छोड़ देना या बिल्कुल भी पैसे जमा ना करने से आपको और ज़्यादा नुकसान झेलना पड़ सकता है। इसलिए जल्दी से इस बात को समझकर आपको अपने कर्ज को चुका कर ख़त्म करने के बारे में सोचना चाहिए। तो दोस्तों, अपने कर्ज को जल्दी ख़त्म करने के लिए अपना मंथली बजट ज़रूर बनाएं, और बजट बनाने के बाद आप आसानी से हर महीने पैसे निकाल भी पाएंगे, क्योंकि जब आप इसे अपने खर्चों में शामिल कर लेंगे तब आपको उसके लिए हर महीने पैसों को बचाना पड़ेगा। और अगर आपकी इनकम इतनी नहीं है कि आप हर महीने किश्त भरने के पैसे अलग रख पाएँ, तो ऐसे में आपको अपनी इनकम बढ़ानी पड़ेगी। तो दोस्तों, आज ही अपना मंथली बजट तैयार करें। नंबर 3, फिजूल खर्ची बिल्कुल भी ना करें। दोस्तों, फिजूल खर्ची करना एक ऐसी आदत है जो ज़्यादातर सभी इंसानों में देखने को मिल जाएगी। आजकल ज़्यादातर लोग अपने पैसे ऐसी चीज़ों पर बिना सोचे समझे खर्च कर देते हैं जिनकी उनको ज़रूरत भी नहीं होती, और अक्सर लोग ऐसा दूसरों की देखा देखी करते हैं, और ये कारण भी है जिसकी वजह से अक्सर लोग ऐसा कर लेते हैं। और जब लोगों के पास ज़्यादा पैसा आ जाता है तो वो उसमें से बचत करने के बजाय उसे फालतू खर्ची में लगा देते हैं, और बाद में जब उनके पास पैसे नहीं बचते हैं तब अक्सर उनको पछतावा होता है, लेकिन तब तक काफ़ी देर हो चुकी होती है। तो दोस्तों, अगर आप ऐसा करते थे तो अब आप इस बात को बिल्कुल अपने दिमाग से निकाल दें, और ये याद रखें कि आपको फिजूल खर्ची बिल्कुल भी नहीं करनी है। आप पैसों का इस्तेमाल ज़रूरत की चीज़ों के लिए ही करें, ना कि फिजूल खर्ची करने के लिए। और कोशिश करें कि थोड़े पैसे बचा कर भी रखें, ताकि ये आपके बुरे वक्त में काम आ सकें। अगर आप पैसों का इस्तेमाल समझदारी से और सोच समझ के करेंगे तो यकीन मानिए आपको आगे जाके पछताना नहीं पड़ेगा। और ऐसे समय जब आपको अपने कर्ज़ों को चुकाना है तब आपको कम से कम पैसों में गुजारा करने की कोशिश करनी चाहिए। और अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो आपको अपनी इनकम बढ़ानी पड़ेगी, जिससे आप आसानी से कर्जा चुका दें। लेकिन जब तक आप अपनी इनकम को नहीं बढ़ा पाते तब तक आपको इसी बात को ध्यान में रखना है कि फिजूल खर्ची बिल्कुल भी ना करें। नंबर 4, नया कर्ज लेने से बचें और क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। दोस्तों, आपको इस बात का भी ध्यान ज़रूर रखना है कि जब तक आप अपना पुराना कर्ज नहीं चुका देते तब तक आपको और कोई कर्ज बिल्कुल भी नहीं लेना है, और ना ही क्रेडिट कार्ड के चक्कर में पड़ना है। दोस्तों, ये भी एक ऐसी गलती है जो इंसान को एक झटके में अमीर से गरीब बना सकती है। जैसे कि अगर आपने क्रेडिट कार्ड ले रखे हैं तो ये आपके फाइनेंशियल प्लान को ख़राब कर सकता है, क्योंकि क्रेडिट कार्ड सबसे बुरे कर्जों में से एक माना जाता है। अक्सर बैंक वाले इसे फ्री में ही लोगों को दे देते हैं, और क्रेडिट कार्ड से शॉपिंग करने पर हमें काफ़ी डिस्काउंट भी मिलता है। इसलिए अक्सर लोग ज़्यादा खर्च कर देते हैं, और उनको इस बात का पता जब चलता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है, और बैंक क्रेडिट कार्ड की पेमेंट पर काफ़ी सारा चार्ज भी लगा देते हैं। तो अगर आपने क्रेडिट कार्ड ले भी रखा है तो कोशिश करें कि उसे कम से कम इस्तेमाल करें, और जितना जल्दी हो सके उसकी पेमेंट करके उसे बंद करवा दें, क्योंकि अगर आप पेमेंट लेट करेंगे तो इसके भी एक्स्ट्रा चार्ज लग जाएंगे और आपका कर्ज बढ़ता जाएगा। और प्राइवेट लोन तो आप ना ही लें तो अच्छा है, क्योंकि उसका इंटरेस्ट रेट काफ़ी ज़्यादा होता है और उसको चुकाना भी काफ़ी मुश्किल होगा।
इसलिए इस बात को हमेशा ध्यान रखें दोस्तों कि कभी भी पुराना कर्ज चुकाए बिना नया कर्ज ना लें और ना ही क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करें। नंबर 5, हमेशा पेमेंट करने के लिए कैश का ही इस्तेमाल करें। दोस्तों इस तरीके को अपनाकर भी आप अपने खर्चों को कंट्रोल कर पाएंगे, क्योंकि आपको पता होगा कि आपका कहाँ कहाँ खर्चा हो रहा है और कितने पैसे बच रहे हैं। और ऐसा करने से कर्जा चुकाने के बाद आपके पास जितने पैसे बचेंगे आप उसी में अपना गुजारा भी चला पाएंगे। इसलिए दोस्तों कोशिश करें कि आप अपने सभी खर्चों की पेमेंट कैश में ही करें, ना कि ऑनलाइन तरीकों का इस्तेमाल करके। और इस तरीके को लागू करके भी आप काफ़ी आसानी से अपने पैसों को बचा पाएंगे और अपना कर्जा आसानी से ख़त्म कर पाएंगे। तो दोस्तों आज से ही आप इस तरीके को अपनी ज़िंदगी में लागू करें। तो दोस्तों ये थी कुछ ऐसी बातें जिनको लागू कर आप अपने कर्ज को आसानी से ख़त्म कर सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। हमें उम्मीद है दोस्तों कि आप इन सभी बातों को अपनी ज़िंदगी में ज़रूर लागू करेंगे और साथ ही हमें अपना एक्सपीरियंस कमेंट करके ज़रूर बताएंगे।